नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से उत्तराखंड के 10 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों का उद्देश्य उत्तराखंड की परीक्षाओं से संबंधित जानकारियों को समेटना है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, छिबरो परियोजना राज्य की किस नदी पर बनाई गई है? फर्स्ट ऑप्शन है यमुना, सेकंड ऑप्शन है टोंस, थर्ड ऑप्शन है रामगंगा, फोर्थ ऑप्शन है शारदा। तो जो छिबरो परियोजना है यह 240 मेगावाट की परियोजना है। 1974-76 से टोंस नदी देहरादून में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1974, सेकंड ऑप्शन है 1976, थर्ड ऑप्शन है 1978, फोर्थ ऑप्शन है 1980। तो टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में किया गया। अगला प्रश्न, राज्य अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? पहली ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान द्वितीयक क्षेत्र का है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना अधिनियम राज्य में कब लागू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 2011, सेकंड ऑप्शन है 2012, थर्ड ऑप्शन है 2013, फोर्थ ऑप्शन है 2014। अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना अधिनियम राज्य में 2013 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, किस अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य में संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष की स्थापना की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय, सेकंड ऑप्शन है जैन समुदाय, थर्ड ऑप्शन है पारसी समुदाय, फोर्थ ऑप्शन है सिख समुदाय। तो जो संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष की स्थापना सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जेंडर बजटिंग के तहत राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान है? फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकंड ऑप्शन है 25%, थर्ड ऑप्शन है 28%, फोर्थ ऑप्शन है 30%। तो जेंडर बजटिंग जो महिला और बाल विकास के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें राज्य बजट का 30% हिस्सा इस क्षेत्र पर खर्च करने का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 2001, सेकंड ऑप्शन है 1 अप्रैल 2001, थर्ड ऑप्शन है 1 जुलाई 2001, फोर्थ ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2001। उत्तराखंड राज्य में 1 जुलाई 2001 को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक काल की गढ़वाली रचनाओं में चेतावनी याद रखिएगा नामक काव्य रचना किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है हर्षपुरी, सेकंड ऑप्शन है हरिकृष्ण दोरगादंती, थर्ड ऑप्शन है लीलानंद कोटनाला, फोर्थ ऑप्शन है सत्यनारायण रतोड़ी। तो चेतावनी नामक जो काव्य है वह हरिकृष्ण दोरगादंती का है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा क्रांतिकारी रामेश्वर शर्मा के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है परिपूर्णानंद पैन्युली, सेकंड ऑप्शन है भवानी सिंह रावत, थर्ड ऑप्शन है महावीर त्यागी, फोर्थ ऑप्शन है शोभन सिंह जीना। रामेश्वर शर्मा के नाम से परिपूर्णानंद पैन्युली को जाना जाता है। टिहरी राज्य में जब आंदोलन चल रहा था तो परिपूर्णानंद पैन्युली जो थे वहाँ पर उनको उनका राज्य में प्रवेश करना अवैध कर दिया गया, जिसके कारण वो दिल्ली में सक्रिय रामेश्वर शर्मा के नाम से सक्रिय रहे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली से निकलने वाले पत्र हिंदी पैट्रियट के संपादक रहे। फर्स्ट ऑप्शन है केशवदत्त रुवाली, सेकंड ऑप्शन है मंगलेश डबराल, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर गिरिराज शाह, फोर्थ ऑप्शन है शैलेश मटियानी। तो दिल्ली से निकलने वाले पत्र हिंदी पैट्रियट के संपादक मंगलेश डबराल थे। ये थे उत्तराखंड के 10 प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न अगले वीडियो में और लेकर आऊँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।